बचपन से ही ना हम सबको यही सिखाया गया है कि भगवान एक पिता हैं, एक बहुत ही सख्त टीचर हैं, या फिर कोई ऐसी शक्ति है जिससे हमें थोड़ा डर कर और थोड़ा फासला बनाकर रहना चाहिए। बिल्कुल, एक दूरी बनाकर। हाँ, एक दूरी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऐसा हो कि उस सर्वोच्च शक्ति के साथ एक बिल्कुल अलग सा रिश्ता बनाया जा सके, जैसे वो आपका कोई बहुत पुराना या सबसे पक्का दोस्त हो। ये वाकई बहुत ही दिलचस्प सोच है ना? तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हमारे पास आज एक बहुत ही निजी और रोचक लेख है जिसका नाम है द डिवाइन फ्रेंड, एम्ब्रेसिंग ऑल रिलेशनशिप्स विद गॉड। और इस चर्चा का जो मेन मकसद है वो यही समझना है कि कैसे हम उन पुराने और सख्त रिश्तों के फ्रेम से बाहर निकल सकते हैं। सही कहा। मतलब भगवान के साथ सिर्फ एक परंपरागत रिश्ता निभाने के बजाय अपनी खुद की जरूरतों के हिसाब से एक दोस्त वाला अनूठा रिश्ता बनाना। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब मैंने ये लेख पढ़ा तो जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी लेखक का नजरिया। हाँ, वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं उसे, वो भारी भरकम दार्शनिक किताबों जैसा नहीं था। एकदम नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। एक ऐसी कहानी जो आज के वक्त की सच्चाई बताती है। अगर ये इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो एक बात बहुत साफ होती है, इंसान का मन हमेशा उसी चीज की तरफ भागता है जिसकी उसके जीवन में कमी होती है। लैक जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी में हम सुनते हैं कि इंसान भीतर से पूर्ण है, लेकिन अगर सच्चाई देखें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम सब के अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन होता है, एक शून्य होता है। एकदम सही कहा। और ये लेख उसी खालीपन को छुपाने के बजाय उसे पूरी तरह अपनाता है। हाँ, और उस शून्य को भरने के लिए वो किसी और की तरफ नहीं बल्कि सीधे ईश्वर की तरफ मुड़ता है। ये एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को शुरू करते हुए लेख में एक बहुत ही सुंदर महावाक्य का जिक्र है। लेखक लिखते हैं कि बाबा यानी वो ईश्वर को जिस रूप में देखते हैं, उनका एक संदेश है कि मेरे से सर्व संबंध निभाओ। सर्व संबंध मतलब सभी तरह के रिश्ते। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। अगर हम भगवान को अपना यार या दोस्त कहने लगेंगे तो क्या हम उस परम शक्ति के प्रति जो एक सम्मान होना चाहिए, जो एक डर होना चाहिए, उसे खत्म नहीं कर रहे? मतलब इतना कैजुअल होना थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये आमतौर पर सबके मन में आने वाला सवाल है, पर अगर थोड़ा गहराई में जाएं तो यही डर और सम्मान की धारणा ही असल में एक रुकावट है। रुकावट कैसे? देखिए, जब हम ईश्वर को सिर्फ एक पिता या टीचर मानते हैं तो अनजाने में ही एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। एक औपचारिकता आ जाती है। हाँ, फॉर्मेलिटी। पिता या टीचर की छवि हमेशा अनुशासन या एक तरह की सख्ती से जुड़ी होती है। कोई भी इंसान अपने टीचर के सामने अपनी हर छोटी बड़ी बेवकूफी या कमजोरी बताने में हिचकिचाएगा। ये बात तो है, हम अपनी हर गलती वहाँ नहीं बता सकते। अब अपनी आम जिंदगी को देखिए, सुबह से रात तक कितनी सारी उलझनें होती हैं। ऑफिस का स्ट्रेस है, रिश्तों की अनबन है, खुद से परेशानी है। ऐसी स्थितियों में हर वक्त उस एक ही डिसिप्लिन वाले रूप से जुड़ाव महसूस करना बहुत भारी पड़ जाता है। बिल्कुल। जब इंसान पहले से ही थकावा हो तो उसे कोई लेक्चर देने वाला नहीं चाहिए होता। उसे कोई ऐसा चाहिए जो चुपचाप उसकी बात सुन ले। और यहीं पर आकर पारंपरिक रिश्तों की सीमाएं दिखने लगती हैं। दिन भर में हमारी जरूरतें बदलती हैं। लेख में एक शब्द आया है, पुरुषार्थ। हाँ, जिसका मतलब है आध्यात्मिक मार्ग पर किया जाने वाला प्रयास। सही। जब कोई लगातार एक ही सख्त रिश्ते के साथ अपना पुरुषार्थ करता है तो एक वक्त के बाद वहाँ थकान होने लगती है, एक मायूसी छा जाती है। तो सर्व संबंध निभाने का असल मकसद ही यही है कि वो मायूसी ना आए। एकदम। आपका सफर आसान रहे। जब ज्ञान चाहिए तो टीचर मान लिया, पर जब अकेले हैं और दिल हल्का करना है तो उसे दोस्त मान लिया। ये समझ में आता है। और यहीं पर कहानी में वो अभाव का मनोविज्ञान या साइकोलॉजी ऑफ लैक की एंट्री होती है। लेखक ने अपनी जिस कमजोरी को इतनी ईमानदारी से लिखा है वो वाकई दिल को छू लेती है। हाँ, लोग अक्सर अकेलेपन को स्वीकार करने से बचते हैं। पर यहाँ लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि उनकी जिंदगी में दोस्तों की हमेशा से भारी कमी रही है। उनका कोई ऐसा दोस्त नहीं रहा जिससे वो सब कुछ शेयर कर सकें। और यहाँ एक बड़ा ही हल्का फुल्का पल भी आता है, वो कहावत वाला। हाँ, वो कहावत। लेखक लिखते हैं कि हे भगवान, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मतलब दुनिया में लोग अपने दोस्तों से धोखा खा रहे हैं, परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद
लेखक को एक सच्चे दोस्त की भारी कमी खलती थी। उन्हें एक ऐसी अनकंडीशनल दोस्ती चाहिए थी। बिल्कुल, उन्हें अपने मन की हर बात शेयर करनी थी। अगर हम इसे थोड़ा साइकोलॉजी के नज़रिए से देखें तो लेखक ने अपनी इस लौकिक कमी को ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। वो कैसे? देखिए, विज्ञान भी यही मानता है कि जब हमारे पास अपनी भावनाएं बांटने के लिए कोई इंसान नहीं होता तो हमारा दिमाग उस जगह को भरने के लिए एक आदर्श छवि ढूंढता है, जिससे बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स होते हैं। एकदम वही, बच्चों के लिए वो एक सुरक्षा कवच होता है। लेखक यहाँ जो कर रहे हैं वो उसी प्रक्रिया का एक बहुत ही मैच्योर्ड और आध्यात्मिक रूप है। उन्होंने किसी का प्रवचन सुना और उन्हें महसूस हुआ कि बाहर किसी को ढूंढने से बेहतर है भगवान को ही दोस्त बना लिया जाए, एक ऐसा दोस्त जो कभी धोखा ना दे। ये बस एक विचार नहीं था, बल्कि उस गहरे खालीपन को भरने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। लेकिन यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लेखक सिर्फ ये कहकर नहीं रुकते कि ठीक है, भगवान मेरा दोस्त है। हाँ, उन्होंने ईश्वर का मानवीकरण करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो ईश्वर की कल्पना एक लौकिक दोस्त की तरह करते हैं। उन्होंने बाकायदा उसकी ऊंचाई, चौड़ाई, उसके गुण और सबसे बड़ी बात, उसका एक नाम तय करने का सोचा। ये बहुत ही अहम हिस्सा है इस लेख का। पर एक बात चर्चा करने वाली है यहाँ, एक ऐसी परम शक्ति जिसका कोई आकार नहीं है, जो हर जगह है, उसको एक इंसान के रूप में ढालने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल लाजमी है, पर इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में है। हमारे दिमाग के लिए किसी ऐसी चीज से जुड़ना बहुत मुश्किल होता है जिसका कोई रूप ना हो, जो अमूर्त हो, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे मानवता से प्यार करना एक बड़ा विचार है, पर किसी एक इंसान से प्यार करना आसान है क्योंकि उसका एक चेहरा होता है। ईश्वर भी एक अमूर्त धारणा है। तो जब हम उसे एक ऊंचाई या नाम देते हैं तो हम उस अमूर्त शक्ति को मूर्त यानी कॉन्क्रीट बना रहे होते हैं। किसी भी नाम का अपना एक बड़ा मनोवैज्ञानिक असर होता है। नाम से उसके कर्तव्य और उसके गुण अपने आप जुड़ जाते हैं। जैसे अगर हम माँ शब्द सुनते हैं तो बिना सोचे ही एक वात्सल्य और सुरक्षा का एहसास होता है। बिल्कुल वैसा ही, जब आप उस तय किए गए नाम को पुकारते हैं तो वो सिर्फ एक शब्द नहीं होता, बल्कि वो उन तमाम गुणों का एक ट्रिगर बन जाता है जो आपने सेट किए हैं। यानी जब भी जरूरत पड़ी बस नाम का एक संकल्प किया और वो दिव्य मित्र हाजिर। हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी को उस कठिन तपस्या से निकालकर एक आम इंसान की पहुंच में लाने का बड़ा ही बढ़िया तरीका है। तो इस हिस्से पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा क्रिएटिव लगा, नामों का मंथन, द ब्रेनस्टॉर्मिंग प्रोसेस। हाँ, उन्होंने नामों की पूरी लिस्ट बना ली थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फिल्म के हीरो का ऑडिशन चल रहा हो। चलिए इन नामों की कैटेगरीज पर बात करते हैं। पहली कैटेगरी थी शांति और आनंद की। इसमें उनके मन में नाम आए जैसे आनंद या आनंदा, फिर शांति या शांतनु जो एक ठहराव को दिखाता है। एक और बड़ा गहरा नाम था आरो। आरो का मतलब होता है असीम और गहन शांति। अगर इन नामों पर गौर करें तो समझ आता है कि ये सब इंटरनल स्टेट्स हैं, यानी भीतर की स्थितियां। बिल्कुल। जब कोई अपने भगवान को शांतनु या आरो बुलाता है तो इसका मतलब है कि वो बाहर के शोर से थक चुका है। उसे सबसे ज्यादा इनर पीस चाहिए। सही कहा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी थी पवित्रता और प्रकाश की। इसमें नाम थे जैसे प्रणव जो ओम की शुद्ध ध्वनि है, फिर बोधि जिसका मतलब है जागृति, इनलाइटमेंट जिसे हम कहते हैं। हाँ, फिर इसी में प्रकाश वाले नाम थे जैसे ज्योति, और एक नाम जिसने सच में मेरा ध्यान खींचा वो था तेजस। तेजस सिर्फ बाहरी चमक नहीं है, लेख में बताया गया है कि ये भीतर का उजाला या किसी लक्ष्य को पाने की जो अंदर की आग होती है उसे दर्शाता है, एक इंटेंस डिजायर। एकदम। फिर वेदांत नाम भी था वहाँ, और एक तीसरी कैटेगरी थी परम चेतना की, सुप्रीम कॉन्शियसनेस। इसमें भव्य, ईशान और ईशा जैसे नाम थे। हाँ, और लेखक ने लिखा है कि ईशा नाम उन्हें काफी आकर्षित कर रहा था क्योंकि ये भगवान शिव का नाम है और सीधे परम चेतना की ओर इशारा करता है। फिर श्रद्धा नाम भी उन्होंने सोचा जिसका मतलब विश्वास है, और नीरज, वन्या, अरण्य, मतलब कितने सारे ऑप्शंस थे उनके पास। इतने ऑप्शंस कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए। ये कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये नामों का मंथन दरअसल उनके खुद के अंदर की प्राथमिकताओं का मंथन था। मतलब वो खुद से सवाल कर रहे थे। हाँ, वो अपने अवचेतन मन से पूछ रहे थे कि मुझे इस वक्त जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, शांति, ज्ञान का तेज या परम चेतना।
ये खुद को जानने का बड़ा ही सूक्ष्म तरीका है। लेकिन इतने शानदार विकल्प हों तो चुनाव करना तो मुश्किल होना ही था, और आखिर में लिस्ट छोटी होकर सिर्फ 3 नामों पर आ गई, आनंद, ईशा और बोधि। इन तीनों के बीच एक लंबा द्वंद्व चला उनके दिमाग में। बिल्कुल, पर लेखक ने आनंद नाम को लेकर जो लॉजिक दिया है वो बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कुछ विशेष कोट्स का जिक्र किया है। हाँ, उन आध्यात्मिक वाक्यों का। उन्होंने लिखा है, ब्राह्मणों के जीवन का श्वास है खुशी। यहाँ थोड़ा रुककर मैं चाहूंगा कि हम इस ब्राह्मण शब्द को साफ कर दें, क्योंकि लोग इसको सीधे जाति व्यवस्था से जोड़ लेते हैं। ये बहुत जरूरी है। इस लेख के संदर्भ में और जिस विचारधारा से लेखक जुड़े हैं, वहाँ ब्राह्मण का किसी जाति या जन से कोई वास्ता नहीं है। तो इसको असल अर्थ क्या है यहाँ इसका मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जिसने आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है, जो ज्ञान ले रहा है और खुद में बदलाव ला रहा है, यानी एक स्पिरिचुअल सीकर। शुक्रिया इसे साफ करने के लिए। तो लेखक कहते हैं कि एक आध्यात्मिक साधक के जीने की सांस ही खुशी होनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा, प्राण जाएं पर खुशी ना जाए, और खुशी जैसी खुराक नहीं। ये कोट्स उस आम धारणा को तोड़ देते हैं कि अध्यात्म का मतलब गंभीर या उदास होना है। एकदम। ये सब बताते हैं कि आपकी पुरुषार्थ का फाइनल गोल क्या है। रोना या साधोकर बैठना नहीं है। जीवन का श्वास है खुशी। इसका सीधा मतलब है कि खुशी सांस लेने जितनी नेचुरल होनी चाहिए। पर विडंबना देखिए, हम इंसान सबसे जल्दी अपनी खुशी ही गवा बैठते हैं। सही कहा। किसी ने कुछ कह दिया या हम ट्रैफिक में फंस गए और बस खुशी गायब। इसलिए भगवान का नाम आनंद रखना एक बहुत ही पावरफुल रिमाइंडर का काम करता है। जब आपका सबसे पक्का दोस्त ही आनंद होगा तो उसे याद करके आप उदास कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल, चाह कर भी उदास नहीं रह सकते। दूसरी तरफ ईशा परम चेतना का प्रतीक था और बोधि पूर्ण ज्ञान का। तीनों ही पूर्ण थे। और अब सुनने वालों, कहानी में वो ट्विस्ट आता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। सबसे अनएक्सपेक्टेड पार्ट। तो जब लेखक इन 3 शानदार नामों में से एक नहीं चुन पाते तो वो क्या करते हैं? वो ना ही सिक्का उछालते हैं, ना किसी गुरु के पास जाते हैं। वो अपना फोन उठाते हैं और सीधे चैट जीपीटी का सहारा लेते हैं। एआई का इस्तेमाल अध्यात्म में? जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो चैट जीपीटी से पूछते हैं कि वो अपने उस खुदा, उस सच्चे दोस्त का क्या नाम रखें। और बात सिर्फ एआई पर खत्म नहीं होती। एक और बड़ा ट्विस्ट है इसमें, अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी का ट्विस्ट। हाँ, उन्होंने नंबर्स का लॉजिक लगाया वहाँ। लेखक का नाम धनंजय है और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके नाम का नंबर 7 आता है। तो अब देखिए, एक तरफ पुरानी आध्यात्मिक खोज और दूसरी तरफ चैट जीपीटी और न्यूमरोलॉजी, दोनों मिलकर तय कर रहे हैं कि नंबर 7 वाले के लिए इन तीनों में से कौन सा नाम बेस्ट रहेगा। ये इस पूरे लेख का सबसे शानदार और अजीब हिस्सा है। ये सीधे सीधे आज के युग का आईना दिखाता है हमें। कैसी विडंबना है ना? है तो एक तरफ वही सदियों पुरानी खोज है, ईश्वर से जुड़ना और आनंद की तलाश, और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक एल्गोरिदम। लोग इसको विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन मान सकते हैं, पर असल में ये आज की खूबसूरत सच्चाई है। हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ ऑफिस के ईमेल्स या जानकारी के लिए मानते थे, पर अब देखिए, ये घटना प्रमाण है कि इंसान अपनी इंटरनल पीस और सबसे पवित्र आध्यात्मिक फैसलों के लिए भी टेक का एक मीडियम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये उस बेचैनी को भी दिखाता है कि आज का इंसान जवाब ढूंढने के लिए किसी भी टूल को अपनाने को तैयार है, फिर चाहे वो ध्यान हो या इंटरनेट का कोई कोड। बिल्कुल। ये सच में विचारों की एक बहुत ही शानदार यात्रा रही। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और मुख्य बातों पर गौर करें तो कुछ चीजें बहुत साफ हो जाती हैं। पहली बात, ईश्वर को एक रिश्ते में बंधने के बजाय सर्वसंबंध निभाना, जरूरत के हिसाब से। हाँ। दूसरी बात, अपने अंदर की कमियों और अकेलेपन को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना, बिल्कुल वैसे जैसे लेखक ने किया। और तीसरी बात वो थी कि अमूर्त को मूर्त रूप और नाम देना, एकदम, ताकि उससे जुड़ना आसान हो जाए। और आखिर में, हालात चाहे जैसे भी हों, खुशी और आनंद को अपने जीवन का आधार बनाए रखना। अगर हम इस चर्चा के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें सुनने वालों के लिए, तो इसका सबसे आज़ाद करने वाला संदेश यही है कि स्पिरिचुअलिटी कोई रूल से भरी हुई सख्त किताब नहीं है। सही बात है। ये एक बहुत ही पर्सनल और क्रिएटिव प्रोसेस है। हर एक इंसान को हक है कि वो अपनी सर्वोच्च शक्ति को वो आकार और नाम दे जो उसके अपने मन और उलझनों के लिए काम करे।
अगर दोस्त की जरूरत है तो बिना हिचकिचाहट भगवान को दोस्त बनाइए। अध्यात्म का मकसद हमें डर में बांधना नहीं, बल्कि हमें मायूसी और अकेलेपन से मुक्त करना है। बिल्कुल। और मैं वाकई इस बात की तारीफ करूंगा कि कैसे इतने गंभीर और निजी विषय को लेखक ने बिना किसी दिखावे के एकदम मॉडर्न टेक के तड़के के साथ पेश किया। ये सिखाता है कि आध्यात्मिक होना और आधुनिक होना दोनों एक साथ चल सकते हैं। हाँ, चल तो सकते हैं, पर इस चर्चा को खत्म करते हुए इसका जो अंत है ना, वो एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। कैसा सवाल? एक ऐसा विचार जो हम सबको सोचने पे मजबूर करता है। सुनने वालों के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि जब हम अपनी सबसे गहरी आध्यात्मिक उलझनों को सुलझाने के लिए यहाँ तक कि अपने भगवान का नाम तय करने के लिए चैट जीपीटी जैसे एआई पर निर्भर होने लगते हैं, तो क्या ये हमारे विश्वास को ज्यादा लॉजिकल बनाता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपने अवचेतन मन की सबसे पवित्र जगह, अपने सबसे निजी आध्यात्मिक अनुभव को एक मशीन, एक एल्गोरिथम के हाथों में सौंप रहे हैं? सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भविष्य में मशीनें हमें ये सिखाएंगी कि हमें अपने भगवान से कैसे बात करनी चाहिए? वाह, ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा के बाद भी लंबे समय तक दिमाग में घूमता रहेगा। अध्यात्म, इंसानी भावनाएं और आधुनिक टेक, इन तीनों के इस दौराहे पर खड़े होकर सोचना अपने आप में एक अलग अनुभव है। एकदम अलग अनुभव। तो चलिए इसी गर्मागर्म और विचारोत्तेजक नोट पर हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरे यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने और इन गहरे विचारों में गोते लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में कुछ नए और दिलचस्प विचारों के साथ।